कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन सरकार वादा करके भूल गई। लेकिन हम नियमितीकरण लेकर रहेंगे। यह बात 50 दिन से पखांजूर श्यामा प्रसाद स्टेडियम के धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे मनरेगा कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे राधेलाल नाग ने की है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मनरेगा कर्मचारी बैठे हैं। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद गठित कमेटी की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई गई। संघ ने कहा कि मनरेगा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी का आंदोलन 50वां दिन है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहला कर्मचारी आंदोलन है जिन्होंने आजाद भारत में गांधीवादी तरीके से 400 किलोमीटर की पदयात्रा कर राज्य सहित देश के अन्य राज्य के कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफलता प्राप्त की। राधेलाल नाग ने कहा कि पूरा कर्मचारी जगत इस आंदोलन पर अपनी नजरें टिकाए बैठे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी मांगे पूरी होती है तो प्रदेश में वर्षों से संविदा कुप्रथा का दर्श झेल रहे कर्मचारियों के मन में नौकरी खो जाने के भय के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जागेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मचारियों ने बीते 50 दिनों में सत्याग्रह के तरीकों को अपनाकर शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को मजबूत बनाया है। इसलिए 42 से 45 डिग्री तापमान गर्म हवाएं भी इनके हौसलों को डगमगा नहीं पाई है। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं आप लोगों के पास आप लोगों के करना चाहिए सहमति से मैं आप लोगों के पास में आप लोगों को समर्थन देने के लिए आया और आप लोगों की जो समस्या है उसको आप लोगों ने बताया और मैं आप लोगों का दिल से समर्थन करता हूं और हमारी पार्टी भी आप लोगों की जो जायज है वास्तविक मांग है इसके लिए बिल्कुल समर्पित है, समर्थन देगी। क्यों कि शासन कहती है कि ये बंधा मजदूर बना लिए, उसको ये कर लिए, वही खुद बोलती है मजदूरों के साथ में होने से। सर, ये तकरीबन 2 महीना बीतने को हो रहा है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मियों की हड़ताल जारी है जी। इस दरमियान शासन की उपेक्षा का पात्र बने हुए हैं और आपके द्वारा इनका समर्थन किया जा रहा है, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं जिसको समस्या है तो किसी के साथ भी समस्या है तो समाधान है। इनको तो जब चुनाव घोषणा पत्र जब जारी किया था कांग्रेस सरकार, उसी समय घोषणा पत्र में लिख दिया था कि 10 दिन के अंदर मनरेगा कर्मचारियों को वेतनभोगी लोगों का नहीं क्या अनियमित कर्मचारी, हाँ, जितने भी अनियमित कर्मचारी मनरेगा के जितने भी हैं या जो भी कर्मचारी हैं जो मानदेय ले रहे हैं उनको नियमित किया जाएगा। ये घोषणा पत्र में किए थे, मगर आज 3 साल होने जा रहा है, 3 साल हो गया है, ज्यादा भी होने जा रहा है, मगर इनको जो है ना कोई सुनने वाले नहीं है। इसीलिए ये लोग यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं। आज 50 दिन हो गया है, 50 दिन हो गया है, कम से कम सुने भी तो यहाँ के न क्षेत्रीय विधायक और न इस शासन के प्रशासन के कोई व्यक्ति इनका सुनने वाला नहीं है। इनका मांग जबकि जायज है, इनको नियमित करना चाहिए। इनका आने वाला भविष्य, इनके बाल बच्चों का भविष्य जो है ना ताकि सुधर सके। इन लोगों के जायज मांग को लेकर शासन को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, अगर शासन इनके लिए अनदेखा करेगा तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और इनका जायज मांग है और जायज मांग पूरी होनी चाहिए।